Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am going to cover new topic of module 7, that is workshop practices. So in this aviation video I will be covering all the important points related to this topic, that is workshop practices, in which I will be talking about care of tool, control of tools, allowance, tolerance and some other topics too. So I also want to add one thing over here, that this topic will be covered in 3 video lectures, so please watch all the 3 videos of mine. So let's start our video session. Okay, this is what the topic I am going to cover in today's session, that is control of tool and care of tools. Apart from these two topics, there will be 4 more topic, that is use of workshop material, tool calibration, dimension, allowance, tolerance and standard of workmanship. So in upcoming video sessions I will be covering these 4 topics. So let's move towards our first topic, that is control of tools. So first point, wrench and socket holders are helpful in that each tool occupy a specific location in the holder and it is easy to see when a tool is missing. So guys, जैसे कि मैं टूल्स के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि अगर हमने कोई टूल्स इशू कराना है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस स्टोर कीपर की भी और एज ए टेक्नीशियन मेरी भी, कि हम लोग जो टूल इशू करा रहे हैं उसकी सेफ्टी का हम ध्यान रखें। मींस वो क्लीन हो, उसमें प्रॉपर लुब्रिकेशन हो और फिर जब हम इशू करा रहे हैं तो उसकी इन्वेंट्री भी प्रॉपर मेंटेन हो। तो जो वर्कशॉप का इंचार्ज है यानी कि जो स्टोर कीपर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस टूल को मिस होने से पहले या फिर मिस होने के बाद ये मतलब ध्यान रखे कि वो टूल अपनी प्लेस पे वापस आना चाहिए, वो मतलब मिस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ होल्डर्स यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें तैयार की गई हैं जिनसे ईजिली आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये टूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो पहला पॉइंट इसी को इंडिकेट करता है कि रेंच और सॉकेट होल्डर्स बनाए जाते हैं जिसमें अगर टूल वहाँ से मिस है तो वो इजीली पता लग जाता है कि यहाँ पे प्रेजेंटली टूल अभी यहाँ पे नहीं मौजूद है। सेकंड पॉइंट बोलता है शैडो बोर्ड टाइप कंसेप्ट फॉर स्टोरेज ऑफ प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, रैचेट, हैमर्स एंड अदर टूल्स हैव द सेम इफेक्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जिसमें बोलता है कि शैडो बोर्ड टाइप कंसेप्ट जैसे कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ टूल्स हैं लाइक प्लायर्स और स्क्रू ड्राइवर, तो इनके शेप की कटिंग फॉर्म में ये बॉक्स में मेंटेन रहता है, तो हम इजीली उसमें जो कट है और वहाँ पे टूल नहीं है तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे इस समय ये प्लायर या स्क्रू ड्राइवर नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि उस शैडो बोर्ड टाइप कंसेप्ट में इजीली हम लोगों को कट शेप में वो फोम टाइप आप समझ लिए कि फोम के फॉर्म में वो कट रहता है और वो एरिया हमें एकदम खाली दिखता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि टूल इस समय यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो हुआ कंट्रोल ऑफ टूल्स में। अब देखते हैं हम लोग केयर ऑफ टूल्स में क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। द यूज़र ऑफ एनी टूल हैज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द टूल इज़ इन गुड वर्किंग कंडीशन। तो मैं टूल जब इशू करा रहा हूँ तो मैं ये इंश्योर कर लूँ कि टूल जो मैंने इशू कराया है वो गुड वर्किंग कंडीशन में है। टूल मस्ट बी केप्ट क्लीन, टूल को साफ रखना है और उसे मेंटेन रखने के लिए हम लाइट कोटिंग ऑफ ऑयल उस पर करके रखते हैं जो कि कॉरोड होने से उसे बचाता है। फिर टूल्स विद मूविंग पार्ट्स शुड बी केप्ट क्लीन एंड लुब्रिकेटेड इफ़ नेसेसरी टू परफॉर्म एज डिज़ाइन। तो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिसमें मूविंग पार्ट्स भी रहते हैं तो उनको कंटिन्यूस लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी डिपेंड करता है कि इसका डिज़ाइन कैसा है और ये हम लोग बिना मैनुअल के बिना इंस्ट्रक्शन के नहीं करते। तो ऐसा मान के चलिए जिस टूल में मूविंग पार्ट है उसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसे साफ भी रखना पड़ता है। कॉम्प्लिकेटेड और प्रिसिशन टूल्स लाइक माइक्रोमीटर शुड बी इंस्पेक्टेड, जीरोड और कैलिब्रेटेड एंड ऑपरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन दैट अकम्पनी द टूल। तो इनके लिए भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाते हैं। जो प्रिसिशन टूल्स होते हैं जैसे कि माइक्रोमीटर, उन्हें बिना कैलिब्रेशन के हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि हो सकता है वो एरर दे दे हमें वाइल रीडिंग, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है। All the special tools are inventoried and kept in an organized storage location in the tool room और crib। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप याद रखिए कि टूल रूम की जगह कभी कभी एग्जाम में टूल क्रिब भी आ गया, तो यू शुड बी अवेयर कि हाँ जो स्पेशल टूल होते हैं उनकी इन्वेंट्री स्पेसिफिकली बनी होती है। इन्वेंट्री से मतलब है पूरा रिकॉर्ड बना हुआ होता है कि मेरे पास इस टूल रूम के अंदर इतने टूल मौजूद हैं और मैंने इतने इशू किए, तो उस इन्वेंट्री से मैं मैच कर सकता हूँ कि इतने टूल प्रेजेंट होने चाहिए थे बट अभी इतने टूल मेरे पास प्रेजेंट हैं। तो आउट ऑफ 10 अगर 10 टूल मेरे पास टूल रूम में है और मेरे पास अभी 7 है तो आई कैन से कि 3 मिसिंग है, पहले मुझे उन्हें प्रॉपरली अरेंज करना है।
तो केप्ट इन एन ऑर्गेनाइज लोकेशन, तो उन्हें पूरा स्टोरेज लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। द टूल आर फ्रिक्वेंटली लेबल्ड विद एन आइडेंटिफिकेशन नंबर और हैव अ बार कोड लेबल अटैच डायरेक्टली टू द टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो टूल्स के साथ हम लोग क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर और बारकोड जैसी फैसिलिटी लगा देते हैं, तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वन कैन इजीली फाइंड आउट कि ये टूल यहाँ पे है और ये टूल यहाँ पे मिसिंग है, और इवन वन कैन कम टू नो कि हाँ इस टूल का ये स्पेसिफिकेशन है और मुझे क्या रिक्वायरमेंट है उससे भी मैच हो जाता है। When a tool is checked out for use by technician, the name of the engineer receiving the tool is recorded and the inventory record is noted। तो अगर टूल टेक्नीशियन के द्वारा यूज़ किया गया या वो यूज़ करने वाला है तो वहाँ पे मेंशन कराना पड़ेगा उस इंजीनियर का खुद का नाम, और ऑफ कोर्स इस पॉइंट के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि किस एयरक्राफ्ट पे आप टास्क कर रहे हैं, किस इंजीनियर के अंडर आप टास्क कर रहे हैं, वो सब भी आप मेंशन करके रखते हैं और इन्वेंट्री रिकॉर्ड हमारा पूरा मेंटेन होता है। तो इसमें ये रिकॉर्ड हो जाता है कि हाँ इस टेक्नीशियन ने ये टूल इशू कराया और इस इंजीनियर के अंडर ये काम कर रहा था, स्पेसिफिकली इस एयरक्राफ्ट और इस कंपोनेंट पे ही वॉज वर्किंग। नाउ at the end of work shift, the administrator of the tool room seeks to have एवरी टूल रिटर्न एंड इन्वेंट्री रिस्टोर। तो जैसे ही वर्क शिफ्ट खत्म होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है टूल रूम का वो सारा कुछ चेक करता है कि ये टूल मेरे पास रिटर्न आया नहीं आया, और इन्वेंट्री को वो वापस से मैच करता है कि ये टूल मैंने इशू कराया था और वो आया या नहीं आया, ही हैज़ टू चेक। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि मिसिंग टूल्स कहाँ कहाँ हैं। तो मिसिंग टूल्स आर लोकेटेड। इफ़ स्टिल बीइंग यूज्ड ऑन जॉब, द आउटगोइंग इंजीनियर may transfer responsibility of a control of a tool to the incoming technician who become the registered responsible party of the tool whereabout। तो यानी कि अगर काम अभी भी चल रहा है और इंजीनियर का शिफ्ट खत्म हुआ तो जो बाहर जाने वाला इंजीनियर है यानी कि आउटगोइंग इंजीनियर वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर टीम को या इंजीनियर को या टेक्नीशियन को जो अभी उस समय काम करने आए हैं, और वो इस समय रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हैं उन टूल्स के जो भी टूल्स के साथ अभी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। Then the most important check of all is the final end of work tool check, when all tool must be collected and checked off against personal and tool room inventory। ये फाइनल टास्क होता है कि मान लीजिए 2-3 दिन का टास्क था और वो अब फिनिश हुआ, फिनिश होते ही अब चेक किया जाएगा फाइनल चेक, जिसमें ये देखा जाएगा कि ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क हमने 10 से 15 टूल इशू कराए थे, वेदर वो 10 से 15 टूल पूरे मेरे पास आ गए नहीं आ गए, तो ये चेक हमारा वर्कशॉप इंचार्ज भी करेगा और पर्टिकुलर पर्सन यानी कि टेक्नीशियन जिसने टूल इशू कराए थे वो भी चेक करेगा। इसके दौरान एक पूरी इन्वेंट्री बनाई जाती है। इन्वेंट्री के हिसाब से ही देखा जाता है कि इस पर्सन ने इतने टूल इशू कराए थे कि वो रिटर्न आया नहीं आया। ये होता है एंड ऑफ द वर्क टास्क, मतलब टास्क खत्म हो गया 2-3 दिन वाला और 2-3 दिन के बाद वो सारे टूल वापस आए या नहीं आए। अगर ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए टूल पूरे नहीं आते हैं तो एयरक्राफ्ट को रिलीज़ करने की परमिशन नहीं मिलती। तो एयरक्राफ्ट शुड नॉट बी रिलीज फॉर सर्विस अंटिल एवरी टूल इज़ अकाउंटेड फॉर। तो ये पॉइंट में यही कहा गया कि जैसे ही आपका टास्क ओवर होता है तो इसके साथ ही आपको ये इंश्योरिटी देनी होती है कि टूल्स जितने भी रिक्वायर्ड थे इस समय इस टास्क के लिए वो सारे रिटर्न हो गए, और इन्वेंट्री अलाउ करती है कि हाँ जितने टूल इशू हुए थे वो टूल रिटर्न आ चुके हैं। सो गाइज दिस मच इन दिस वीडियो, एंड मैं अगले वीडियो में अगले 2 टॉपिक के ऊपर बात करूँगा जैसे कि टूल कैलिब्रेशन, और उसके अलावा जो टॉपिक रहेगा जिसमें मैं बात करूँगा वर्कशॉप मटेरियल की। तो वेट फॉर द सेकंड वीडियो एंड होप यू गाइस विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक।